Good morning, ma'am. Okay, good morning all of you. Today we will do page number 142. Okay, आज हमें पेज नंबर 142 सॉल्व करना है। तो आप सब बुक में देखेंगे हमने राइट किया था डू यू रिमेम्बर, हमने यहाँ तक राइट किया था डू यू रिमेम्बर दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सम 1 सेंटीमीटर इज 1/100 of a meter. So we also write 1 centimeter equals 0.01 मीटर। हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास आप सब जानते हैं यूनिट होती है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर हम इसका सेंटीमीटर फाइंड करते हैं तो ये सेंटीमीटर में क्या होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। अगर हमें कोई वैल्यू सेंटीमीटर में दी है और वो बोल रहा है कि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसे हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, या फिर हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 0 है तो हम 2 डिजिट के पहले डेसिमल लेते हैं, इट मीन्स 1 और 0, क्योंकि यहाँ पे 1 सिंगल डिजिट है तो हम इसके फ्रंट में सामने 0 ले लेते हैं और पॉइंट राइट करते हैं। सो दैट मीन्स 0.01 मीटर। तो आपको यही चीज कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर। हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर ये भी राइट है। ये यूनिट है, आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, नाउ आपको फिर दिया है राइट इन मीटर। हमें कुछ नंबर्स दिए हैं जिसे मीटर में राइट करना है। मीटर में राइट करने के लिए दे रहा है जैसे 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। इसे आपको राइट करना है ओनली मीटर में, हमें राइट करना है मीटर में। तो हियर देखिए 3 मीटर में अगर हम मीटर है सेंटीमीटर में हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना है तो ये 3 मीटर ऑलरेडी दिया है, बट प्लस 45 ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 45 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, इट मीन्स मीटर। तो हियर 2 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, सो वी विल राइट 0.45 मीटर और फिर हम इसे ऐड करते हैं। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, आपको हमने पहले भी बताया था जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। सो हियर 3 ओनली 3 दिया है, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाकर 2 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी 0 है इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। सो वी विल ऐड दैट 0.45। यहाँ हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया है फिर ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स 0 + 5 = 5, 0 + 4 = 4 एंड 0 + 3 = 3, इट मीन्स 3.45। तो 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं मीटर में 3.45 मीटर। ऐसे आपको फिल करना है बुक में, ठीक है। ये हमने सॉल्व बताया है कि आप कैसे इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं या कैसे पॉइंट ले रहे हैं। 3 मीटर है इसलिए हमने 3 मीटर में ही राइट किया। 45 सेंटीमीटर है तो 45 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये 0.45 मीटर आया और दोनों को हमने ऐड किया तो 3.45 मीटर आ रहा है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ था। फिर नाउ 99 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, सॉरी दिया हुआ है 99 सेंटीमीटर। इसे आपको राइट करना है मीटर में। अब सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 99 सेंटीमीटर है, मीटर में वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे इसे 99 को 100 से डिवाइड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। ये जिनके भी कैमरे ऑफ हैं ऑन करेंगे, कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो 99 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट 0, यहाँ पे 2 0 है इसलिए हम क्या करेंगे 2 डिजिट के पहले डेसिमल ले लेते हैं,
तो ये हो जाएगा 99, ऑलरेडी 2 डिजिट है, so we will put the decimal in front of 99 and we will add 0. So if this number is 0.99 मीटर, यहाँ आपका आएगा 0.99 मीटर, 99 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.99 मीटर. Now next है 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर. 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर. इसे भी हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना है. तो यहाँ देखिए 1 मीटर है, 1 मीटर में ये तो हमारा क्लियर है कॉन्सेप्ट कि 1 मीटर है, इससे हमें कुछ भी नहीं करना है. एंड 5 सेंटीमीटर है, हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. तो 5 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया कि 100 से डिवाइड करते हैं. सो वी विल डिवाइड देम एंड वी विल राइट इन मीटर. क्योंकि हमने 100 से डिवाइड किया इसलिए ये यूनिट सेंटीमीटर की जो थी वो मीटर में कन्वर्ट हो गई. अब हमें यहाँ पर देखना है 2 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है 100 में. यहाँ 5 1 डिजिट दी हुई है, क्योंकि 1 डिजिट है तो हम क्या करते हैं, एक 0 ले लेते हैं. तो ये डिजिट बन गई 2 डिजिट, और इसके पहले हम डेसिमल लगाते हैं और एक 0 राइट कर देते हैं, ये मीटर. अब दोनों ही वैल्यू को हम ऐड करते हैं. तो ऐड कैसे करेंगे, 1.00 राइट करते हैं, क्योंकि 1 ओनली सिंगल दिया है 1 मीटर में, इसलिए हम 1.00 ले लेते हैं. एंड 0.05, क्योंकि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना होता है. अब हम ऐड करते हैं, तो 0 + 5 = 5, 0 + 0 = 0, पॉइंट की प्लेस पर पॉइंट आएगा, एंड 1 + 0 = 1. इट मीन्स 1.05 मीटर. ये वैल्यू होगी 1.05 मीटर. आपको 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैसे राइट करना है, 1.05 मीटर में आपको राइट करना है. हम आपको एक्सप्लेन करके पूरा सॉल्व के साथ बता रहे हैं कि आपको डाउट ना रहे. ठीक है. फिर आपको दिया हुआ है हाउ बिग कैन यू गेट. फिर दिया है हाउ बिग कैन यू गेट. क्या आप बता सकते हैं ये कैसे हैवी है, कितना बड़ा है, कैसे बड़ा है. ए आपको दिया है आफ्टर ब्रीथिंग आउट 1.52 मीटर. ठीक है. और क्या है, ब्रीथिंग के बाद दिया हुआ है कि 1.52 मीटर है. एंड ऑन टेकिंग अ डीप ब्रीथ, और जब वो डीप ब्रीथ ले रहा है तब उसका वेट वो बड़ा है कितना, 1.82 मीटर. तो आपको डिफरेंस इन साइज बताना है, आपको साइज का डिफरेंस बताना है. यहाँ पे दिया हुआ है आफ्टर ब्रीथिंग आउट ये दिया है 1.52 मीटर. ऑन टेकिंग अ डीप ब्रीथ, जब वो डीप ब्रीथ ले रहा है तब दिया है 1.82 मीटर. हमें डिफरेंस बोल रहा है, यहाँ पर डिफरेंस इन साइज बताना है. डिफरेंस इन साइज, तो आपको क्या दिया, डिफरेंस मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पर बिगर वैल्यू कौन सी है, देखिए 1.82, पॉइंट के बाद 82 बड़ा है, और यहाँ दिया है 1.52. तो विच इज बिगर 1.82. So we will write 1.82 and minus 1.52 मीटर. हम इसे माइनस करते हैं, तो 2 - 2 = 0. 8 - 5, 8 में 5 को माइनस करना है, तो 8 - 5 = 3, एंड 1 - 1 = 0, एंड पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट आएगा. इट मीन्स डिफरेंस इन साइज क्या है, डिफरेंस इन साइज क्या है, 0.30 मीटर. तो आप राइट करोगे 0.30 मीटर.
नाउ नेक्स्ट है, डू दिस योरसेल्फ, डू दिस फॉर योरसेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस। ये आप अपने साइड से कर सकते हो, आपको करना है और इसका डिफरेंस बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है बी, यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर। आप क्या कर रहे हो? 45 सेंटीमीटर ग्रो कर रहे हो। मोर टू रीच 2 मीटर हाइट। कहाँ तक पहुंचने के लिए? 2 मीटर हाइट तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हो? ग्रो कर रहे हो 45 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज दिनेश हाइट इन मीटर? हमें दिनेश की हाइट बताना है कि मीटर में क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ है 2 मीटर, तो 2 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 100 सेंटीमीटर। 100 इंटू कैसे हुआ? क्योंकि हमने यूनिट पढ़ी है, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। और अगर हमें सेंटीमीटर में वैल्यू कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है, 2 मीटर इक्वल टू 2 इंटू 100 सेंटीमीटर है। फिर आपको दिया है ये 2 इंटू 100 हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यूनिट है। फिर आपको दिया है 45 सेंटीमीटर, वो क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। तो ग्रो इक्वल 45 सेंटीमीटर। अब आपको बोल रहे हैं कि व्हाट इज दिनेश हाइट इन मीटर, लेकिन हमें मीटर में उसकी हाइट बताना है। तो पहले तो हम इसे क्या करते हैं? सेंटीमीटर में ही फाइंड कर लेते हैं। अभी वो 45 सेंटीमीटर का है, 200 सेंटीमीटर तक उसे पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेगा? तो हम क्या करते हैं? इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वी विल सब्ट्रैक्ट दैम। 0 में 5 माइनस होगा नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, so we will take that borrow. So this number is make 10 and this is make also 10 and this is 9. So 10 minus 5 equal to 5, 9 minus 4 equal to 5 and here this number is 1, क्योंकि इसने borrow दे दिया था तो इसके पास 1 पेन कम हो गया। तो द नंबर इज 155 सेंटीमीटर। ये अभी सेंटीमीटर में वैल्यू आई है कि जो दिनेश है वो कितने सेंटीमीटर में ग्रो करेगा? तो 155 सेंटीमीटर से और चाहिए तब वो ग्रो करेगा। लेकिन अभी आपको बुक में बोल रहा है कि मीटर में बताना है। तो मीटर में बताने के लिए हम क्या करते हैं? हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/100 मीटर। तो 155 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 155 डिवाइडेड बाय 100। हम क्या करेंगे? इसे 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू मीटर में आ जाएगी। यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 जीरो है, तो हम 2 डिजिट के पहले डेसिमल ले लेते हैं। इट मीन्स 55 है, 55 के पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा और ये आपको मीटर में आ गई वैल्यू 1.55 मीटर। लेकिन आपको इसमें 2 ब्लैंक करके दिया है, व्हाट इज दिनेश हाइट इन मीटर, सो यू विल राइट 1 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। इसे हम क्या बता सकते हैं? 1 मीटर 55 सेंटीमीटर। तो आपको ये याद रखना होगा, पहले हमें क्या करना है? इसे मीटर में जो दिया है इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर में वैल्यू दी है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू सेंटीमीटर में दी है हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया और वैल्यू मिली 155 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें हाइट मीटर में पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं? सेंटीमीटर को फिर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हमारे पास छोटी यूनिट दी होती है, सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है, जब हमें छोटी यूनिट दी होती है और बिग यूनिट निकालनी है, बड़ी यूनिट निकालनी है, मीन्स मीटर बड़ा है, हमें मीटर में फाइंड करना था, तो हमने क्या किया? 100 से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि 100 यहाँ पर है, इसमें 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो है, इससे हम क्या करते हैं? 2 डिजिट के पहले डेसिमल यहाँ पर पुट करते हैं। इट मीन्स 1 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। आंसर होगा 1 मीटर 55 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द पेज नंबर 143। पेज नंबर 143, प्रैक्टिस टाइम।
आपको प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है। फर्स्ट दिया है मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आप बुक में देखेंगे आपको यहाँ पर मनी दी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की दी हुई है। ठीक है, किस कंट्री में कौन सा यूज होता है। हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन यूज्ड इन एनी अदर कंट्री। क्या आपने देखा है कि कॉइन या नोट किसी और कंट्री का देखा है क्या। So you can write yes. The answer is yes. I have seen any notes or coins, any notes or coins used in United Kingdom. Yes, हमने देखा है यूनाइटेड किंगडम की कॉइन और नोट्स जो है उसे हमने देखा है। ठीक है, फिर आपको देखिए यहाँ पे दिया है शिवम बैंक हैज अ चार्ट टू शो अस हाउ मेनी इंडियन रुपीज वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्री। शिवम ने क्या किया, बैंक के पास गया, वहां से एक चार्ट लेकर आता है। उस चार्ट में दिया है कि हम जो हमारा इंडियन रुपी है ना, हमारे इंडियन रुपी में अगर हम किसी और कंट्री की रुपीज को कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितने में कन्वर्ट हो रहा है, कितने में चेंज हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या कर, तो उसने वो चार्ट लेकर आया है कि कहाँ पर कितने कितने रुपीज का होता है। तो देखिए जैसे दिया है कंट्री मनी चेंज इनटू इंडियन रुपी, आपको दिया है कोरिया, कोरिया की जो मनी है वहां पे बोलते हैं वॉन। ठीक है, और वहां पे इंडियन रुपीज हमारा जो है मान लीजिए 1 रुपीज है, तो लेकिन वहां अगर वॉन को हम चेंज कर रहे हैं तो 0.04 में चेंज होगा। श्रीलंका दिया है, श्रीलंका का करेंसी जो है मनी वो रुपी में ही चलता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम चेंज कर रहे हैं इंडियन रुपी में तो 0.37 में चेंज होगा। नेपाल रुपी 0.63, नेपाल में है वहां भी रुपी ही बोलते हैं, लेकिन ये 0.63 में चेंज होगा। जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो पूरा नहीं है, इट मीन्स वो 1 रुपी पूरा नहीं हो रहा है, उसके कुछ पैसे में वो कन्वर्ट हो रहा है। हांगकांग, हांगकांग मीन्स डॉलर, वहां हांगकांग में जो रुपीज है, जो वहां की करेंसी है उसे हम डॉलर कहते हैं, और डॉलर में अगर कन्वर्ट करना है हमें इंडियन रुपी, डॉलर को कन्वर्ट करना है इंडियन रुपी में, तो ये चेंज होगा 5 रुपीज 10 पैसे। यहाँ 5 रुपीज और 10 पैसे में $1 जो होता है वो 5 रुपीज 10 पैसे इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग है। फिर चाइना दिया है युआन, चाइना की जो करेंसी है वो है युआन, वहाँ 5.50 है। अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं युआन को, तो ये 1 युआन इक्वल होता है इंडियन रुपी में 5.50, 5 रुपीज 50 पैसे। यूएई में देखिए अगर तो वहां की है दिरहम, और यहाँ पर 10 रुपीज 0.80 में चेंज होगा, मतलब जो 1 दिरहम है अगर हम इससे लेते हैं तो ये 10 रुपीज 80 पैसे के इक्वल है। यूएसए दिया है, यूएसए का है डॉलर, और ये 39 रुपीज 70 में 39 रुपीज 70 पैसे में कन्वर्ट होगा। जर्मनी, जर्मनी का है यूरो, यूरो 1 यूरो इक्वल होता है इंडियन करेंसी, अगर हमारे पास 58 रुपीज 30 पैसे हैं, इट मीन्स हमारे पास 1 यूरो है। एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड में चलता है पाउंड। ठीक है, तो जो पाउंड है ये इंडियन रुपीज में हमारे पास 77 रुपीज एंड 76 पैसे होंगे, तब ये इंग्लैंड में जो है 1 पाउंड होगा। हमारे पास 77 रुपीज 76 पैसे होने चाहिए, तब ये 1 पाउंड बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये दिया है दिस इज द रेट ऑन 15/2/2008। ये जो रेट दिए हुए हैं ये 15 फरवरी 2008 के अकॉर्डिंग दिए हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन कर रहा है द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपी। कौन सी मनी है, किस देश की
कंट्री ही है जहां पर हमारा जो इंडियन रुपी है वो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इंडियन कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। तो किस देश की है, किस कंट्री का है, तो देखिए सबसे ज्यादा तो हमें पाउंड मिला, पाउंड में मिल रहा है। तो पाउंड में ये कितना है, 77.76 में 1 पाउंड इक्वल हमारा इंडियन करेंसी कितना होगा, 77.76 होगा। इसलिए ये इंग्लैंड की जो है करेंसी ये ज्यादा है। तो आप इसके आंसर में राइट करेंगे इंग्लैंड, इंग्लैंड की करेंसी है। आप साइड में यहाँ पर राइट कर लेंगे इंग्लैंड। अब एक क्वेश्चन दिया है बी, मिथुन अंकल इन अमेरिका, मिथुन के अंकल हैं वो अमेरिका में रहते हैं, had sent his 10 USA डॉलर एज अ गिफ्ट। उन्होंने क्या किया, मिथुन को 10 यूएसए डॉलर जो है, देखिए अभी हमने आपको बताया यूएसए में डॉलर चलता है, ये 39 रुपीज 70 पैसे के इक्वल होगा 1 इंडियन करेंसी। तो यहाँ पर दिया है कि 10 यूएसए डॉलर है, ये गिफ्ट के फॉर्म पर उसको दिए हैं। मिथुन यूज 350 रुपीज, अगर मिथुन ने इंडियन करेंसी में 350 रुपीज को यूज किया है एक स्कूल ट्रिप के लिए, तो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, अब उसके पास कितनी मनी बचेगी। तो हमें इसे सॉल्व करना है। अगर हम देखें $1 इक्वल टू दिया है 1 डॉलर इक्वल टू होता है 39 रुपीज 70 पैसे, ये आपको गिवन है इंडियन करेंसी में। अगर उसके अंकल ने उसे $10 दिया है, $10 इक्वल क्या होगा, हम 10 का, हमें देखिए यहाँ पे 1 का पता है, 10 का फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई देन 39.70 मल्टीप्लाई बाय 10, हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 का मल्टीप्लाई हम सारी डिजिट में करते हैं, 0 0 जा 0, 0 7 जा 0, 0 9 जा 0 एंड 0 3 जा 0। फिर नाउ 1 का मल्टीप्लाई हम सब में करते हैं, तो 1 0 जा 0, 1 7 जा 7, 1 9 जा 9 एंड 1 3 जा 3। अब ऐड देम, हम सभी वैल्यू को ऐड करते हैं, 0 0, 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 9 9 एंड 3। एंड हम यहाँ हमने अभी मल्टीप्लाई किया, डेसिमल पुट नहीं किया है। तो देखिए हमें डेसिमल पुट करना है, तो डेसिमल कितनी डिजिट के बाद है, 1 एंड 2 डिजिट के बाद है, तो हम 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल ले लेते हैं। तो ये डेसिमल आ गया, मीन्स $10 इक्वल टू कितना है, 397 रुपीज है। $10 इक्वल उसे उसके अंकल ने 397 रुपीज दिए हैं। अब अगर वो एक स्कूल ट्रिप के लिए 350 रुपीज खर्च कर रहा है, मिथुन स्पेंड 350 रुपीज, मिथुन स्पेंड इक्वल रुपीज 350। अब उसने 350 रुपीज को स्पेंड कर दिया है, तो आपको बताना है हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। अब उसके पास कितने रुपीस बची, तो हम क्या करते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 397 माइनस 350 रुपीज। तो सब्ट्रैक्ट देन 7 माइनस 0 7, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 एंड 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स उसके पास 47 रुपीज बचा। जो आपको पूछ रहा है कि हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितने रुपीस बच रहे हैं, तो 47 बच रहा है। ये आपको सॉल्व के साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है $1 इक्वल टू 39 रुपीज 70 पैसे होता है, दिया हुआ है हमें चार्ट में गिवन है। तो $10 इक्वल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जब हमें 1 का पता है तो ज्यादा का फाइंड करना, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई हमने 39 रुपीज 70 पैसे में किया, तो देखा हमें नंबर मिल रहा है 397। इट मीन्स अगर हमारे पास $10 आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 397 रुपीज है, ठीक है, 397 रुपीज है। लेकिन मिथुन ने क्या किया, स्पेंड किया एक स्कूल ट्रिप के लिए 350 रुपीज उसने स्पेंड कर दिया, मतलब 397 में से उसने 350 रुपीज
खर्च कर दिए। तो जब उसने खर्च किए तो अब उसके पास कितना बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारे पास मनी है उसमें हम क्या करते हैं 350 को माइनस कर दिए तो हमें वैल्यू मिली 47। तो अब उसके पास कितना रुपीस बच रहा है, 47 रुपीस बच रहा है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, आप सबको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे हम फिर पेज नंबर 147 करेंगे। ओके